अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। फ़क़द अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। मोहतरम सामीन, कल आपके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश की गई। आज के दर्स में जो बातें आपके सामने पेश करनी है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने के बाद उसको एक हमने तसव्वुर कर लिया, यही तौहीद है। यानी खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाना ये तौहीद है। यानी हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक माना, उसके अलावा कोई माबूद बहक नहीं है, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इसको कहते हैं तौहीद। तौहीद की उलमाए सलफ़ ने, उलमाए रब्बानियीन ने किताब व सुन्नत से माखूज़ करके तौहीद की 3 किस्में बनाई हैं। पहली किस्म तौहीद रुबूबियत, दूसरी किस्म तौहीद उलूहियत, तीसरी किस्म तौहीद अस्मा व सिफ़ात। इंशाअल्लाह बितफ़सील तीनों किस्मों पर गुफ्तगू होगी। आज आपके सामने जो गुफ्तगू पेश करनी है वह है तौहीद रुबूबियत के ताल्लुक़ से। तौहीद रुबूबियत अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके काम में तन्हा मानना। इंसान की तख्लीक ये सिर्फ अल्लाह कर सकता है, दुनिया की तख्लीक सिर्फ अल्लाह कर सकता है, और दुनिया में जितने तसर्रुफ़ात है वो सारे के सारे सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के इख्तियार में है। उसके अलावा इस दुनिया में किसी की कोई ताकत और हिम्मत नहीं कि इस दुनिया के और दिगर चीज़ों में वो तसर्रुफ़ कर सके और इसी दुनिया पैदा कर सके। सिर्फ अल्लाह की ताकत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब होने में तने तन्हा मानना, यही तौहीद रुबूबियत है। तौहीद रुबूबियत के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर खुद इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। तो यहाँ रुबूबियत के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ही खबर दी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रुबूबियत के इस बात में फरमाया, कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्दि कुलिल्लाह। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, यहाँ सवाल के तौर पर, कौन है आसमान और ज़मीन का रब? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे कह दीजिए कि अल्लाह है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद भी इसको कुरान मजीद के अंदर साबित किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही आसमान और ज़मीन का रब है। और एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया, रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मुक़िनीन ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। आसमान और ज़मीन का रब और जो कुछ उसके दरमियान है उसका रब, अगर तुम यकीन रखते हो। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा आसमान और ज़मीन के दरमियान जो कुछ भी है, आसमान का रब, ज़मीन का रब, और इसके दरमियान जो भी कुछ है, सारी चीज़ आ गई। यानी सारी चीज़ों का रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ने ये बतलाना चाहा। आगे फरमाया, ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसके अलावा कोई माबूद ऐसा नहीं है, हकीकी माबूद नहीं है। जो वो अल्लाह जो जिंदा करता है और मारता है, कि जिंदा करना और मारना अल्लाह ही के इख्तियार में है, किसी और के इख्तियार में नहीं है। रब्बुकुम रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, तुम्हारा रब है और तुम्हारे आबा अजदाद का भी रब है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने हमारे आबा अजदाद को जो करते पाए हम वैसा ही करेंगे, हमारे आबा अजदाद के तरीके पे चलेंगे। अल्लाह ने कह दिया तुम्हारे आबा अजदाद का भी रब वो अल्लाह ही है और तुम्हारा भी रब वही है। इस सबका रब एक ही रब है। अपने नज़रियात और एतक़ादात की वजह से इंसान अपने तौर पर बहुत कुछ
बुर खिलाता है, लेकिन हकीकी रब वही है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया। नेट बंदी क्यों? ट्राई अगेन आ गई ना, ट्राई अगेन आ गई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजीद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत को से जो अल्लाह ने मिसाक यानी अहद व पैमान लिया था, देखिए वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना। और तुम्हारे रब ने आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से उनकी ज़ुर्रियत को निकाला, यानी आदम की औलाद को आदम की पीठ से पैदा किया, सुल्ब से पैदा किया, और उनसे गवाही ली, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। यानी पूरे बनी आदम से, चाहे इसमें इंसान इन्नत के नाम से जीने वाले सारे के सारे लोग, चाहे मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, सारे के सारे इसमें दाखिल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे के सारे लोगों से बेक वक्त इस चीज का अहद लिया था, बिरब्बिकुम, कि तुम्हारा रब कौन है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। यानी तुम्हारा रब के ताल्लुक तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम किसको रब मानते हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को एक क्वेश्चन के तौर पर बतलाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। कालू बला शहीदना, तो लोगों ने क्या कहा, बला, क्यों नहीं, हम इस पर गवाह रहेंगे, हम इस पर हाजिर हैं, हम इस पर जरूर गवाही देंगे कि अल्लाह तू ही हमारा रब है। तो इंसान ने बेक वक्त इसका अहद लिया था, लेकिन इंसानियत कुछ शैतान के बहकावे में आ करके उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ बैठी और गुमराह हो गई, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रबूबियत में का इनकार कर बैठी, और उसके रब के साथ साथ दूसरे को भी रब माना, और दूसरे को भी बहुत सारे तसर्रुफात उन्होंने दे दिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज़ का इनसे अहद लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना, कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रबूबियत के ताल्लुक से यहाँ पे इंसान से इकरार करवाया। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह की रबूबियत हमें मानना है, तौहीद रबूबियत पर ईमान लाना इंतहाई ज़रूरी है। और इसके अलावा बहुत सारी आयत ऐसे कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। आइए हम चंद देखते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब होने का इकरार किया अपनी बात के अंदर, अपनी दुआओं के अंदर, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बितरतीब नाजिल फरमाया। आइए एक दो जगह हम देखते हैं। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, जब शैतान मरदूद ने आदम अलैहिस्सलाम को शजर ममनुआ, जिससे जिस फल को खाने से रोका गया था, उसका इस्तेमाल कर लिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे कपड़े छीन लिए और बहुत सारी सजाएं उनको दी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जिन अल्फाज में उन्हें माफ़ी के लिए कहा गया, फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा, अल्लाह ने कहा फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही, क्या उसके रब ने यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम के ऊपर कुछ कलिमात नाजिल किए कि जिससे वो तौबा करें। तो कलिमा क्या था, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। यहाँ पे रब्बना ज़लमना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे रब, हमने अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया है, हमने गलती की है, हमने कुछ ज़्यादती कर लिया अपने नफ्स के ऊपर। व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, अगर तू माफ़ नहीं करेगा, तू हम पर रहम नहीं करेगा, लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो हम खसारा उठाने वाले में से हो जाएंगे, हम बिल्कुल खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए जो पूरी ज़ुर्रियत के बाप है। तो इससे मालूम हुआ रब्बना, रबूबियत का इकरार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी किया। उसके अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कुरान ने इरशाद फरमाया, रब्ब इन्नहुम असौनी वत्तबऊ मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा। ये मेरे परवरदिगार, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से कहा, है मेरे रब, यानी यहाँ भी रबूबियत का इकरार, है मेरे परवरदिगार, है मेरे रब, इन्नहुम असौनी, और उन लोगों ने मेरी नाफरमानी की, यानी कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात जब नहीं माना तो कहा, ए मेरा रब, इन्होंने मेरी नाफरमानी की, मेरी बात नहीं मानी। और वत्तबऊ मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा,
और उन लोगों ने उनकी पैरवी की जिनके पास माल और औलाद के अलावा कुछ है ही नहीं, खसारा उठाने वाले लोग हैं, लोग खासिर हैं, उनकी पैरवी कर ली। यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत का इकरार किया। और भी कई अंबिया के ताल्लुक से कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बितरतीब नाज़िल फरमाया। जैसे हारून ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से दुआ मांगी तो उस वक्त कहा रब्बि इशरह ली सदरी, ऐ मेरे परवरदिगार इशरह ली सदरी, तुम मेरे दिल को खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, मेरे मामले को आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जुबान में जो लुकनत है, जो गिरह लगी, इसको खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो लोग मेरी बात को समझ सके, वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, और मेरे अहल में से किसी को मेरा वज़ीर मुक़र्रर कर दे। हज़रत मूसा सलाम ने जब दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से रब्बी, मेरा रब कहा। हज़रत मूसा सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी है, उन्होंने अल्लाह से कहा मेरे परवरदिगार, मेरे रब। और देखिए एक बात और गौर कीजिए कि सारे इख्तियार तो अल्लाह के हाथ में। रब्बि इशरह ली सदरी, यानी सीना अगर इंसान का बोझ हो जाता है, इंसान के सीने में अगर तनाव आ जाता है, इंसान गमजदा हो जाता है, तो उसकी दूर करने के लिए अल्लाह से मांगना चाहिए। यहाँ हमें दलील मिलती है। वयस्सिर ली अमरी, और मामलात जब खतरनाक हो जाए तो अपने परवरदिगार को पुकारे, उसको अपने रुबूबियत का हम अपनी जुबान से इकरार करें, और उस रुबूबियत के इकरार के बाद उसकी तौहीद को मानते हुए उस रब्बे कायनात को जब हम अकेला तने तनहा रब मानेंगे, और रब मानने के बाद हम ये कहेंगे कि मेरे परवरदिगार हम तुझी को अपना रब मानते हैं, और रब मान करके उसको हम पुकारेंगे और कहेंगे अल्लाह हमारे इस मामले को आसान फरमा दे। और वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, इंसान को अपनी जुबान की सफाई की अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, तो अल्लाह से मांगा जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर उनके भाई हज़रत हारून को अल्लाह ने अता किया। तो हज़रत हारून ने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा व इन्न रब्बकुमुर रहमान फत्तबिऊनी व अतीउ अमरी, उन्होंने कहा कि यकीनन बेशक तुम्हारा रब रहमान है, अल्लाह है, यानी रहमान या रब। व इन्न रब्बकुम अर्रहमानु, अल्लाह तुम्हारा रब व रहमान है। फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा करो, व अतीउ अमरी, और मेरे हुक्म की पैरवी करो, मैं जो करने का हुक्म देता हूँ उससे करो। ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने यहाँ भी अपने यहाँ कहा रब का इस्तेमाल किया। तो रुबूबियत का इकरार तमाम अंबिया ने किया। और कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब होने का बितरतीब इकरार किया गया। अब आइए हम देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद अपने आप को सारे इख्तियारात के बाद अपने आप को कहा कि तमाम जहान का रब, उसी इख्तियार में सारी चीज़ें हम देखते हैं। अला लहुल खल्क़ वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह ने कहा सुनो तख्लीक और इख्तियार उसी का है। तख्लीक और इख्तियार यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को सारे इख्तियारात है। आज हम न जाने किसको उसको इख्तियार दिए जाते हैं, फला बाबा फला मज़ार वाले, ये वो सारे इख्तियारात सिर्फ अल्लाह के। अल्लाह खुद कहता है अला लहुल खल्क़ वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, सुनो तख्लीक और इख्तियार उसी का है। अल्लाह बरकत वाला और कुल जहानों का रब है। अला तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह ने कहा तमाम जहान का रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है। फिर अल्लाह ने कहा वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, और अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे अमलों को पैदा किया है। यानी तख्लीक ये अल्लाह के इख्तियार में, किसी के हाथ में नहीं है। कोई तख्लीक नहीं कर सकता। तख्लीक का जो इख्तियार अल्लाह को है उसके अलावा किसी को नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो जाए। किसी नबी तक को तख्लीक का इख्तियार नहीं है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को तख्लीक का इख्तियार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजीद कुछ इंसान को एहसास दिलाते हुए फरमाया फल्यंज़ुरिल इंसान इला तआमिही, कि चाहिए कि इंसान अपने खाने की तरफ देखे। इंसान जो खाता है उस खाने की तरफ देखे कि खाना जो हमारे मुंह तक पहुंचता है निवाला बनकर कितने मराहिल से गुजरता है। चंद आयत में अल्लाह ने मजीद फरमाया, मैं वज़ाहत भी करूंगा इंशाअल्लाह। अन्ना सबनल माअ सब्बा, कि हमने पानी बरसाया। जमीन खुश पड़ी हुई थी, जमीन में तरोताज़गी नहीं थी। अल्लाह ने जमीन में आसमान से पानी बरसाया। जब पानी जमीन पर गिरा, जमीन पर पानी गिरते ही जमीन तरोताज़ा हो गई। जब जमीन तरोताज़ा हो गई उसमें बीज डाला। बीज डालने के बाद वो बीज ने कोपल उगाई।
उसके अंदर नशोनुमा हुई और आहिस्ता आहिस्ता अनाज उगना शुरू हुआ। ये किसान हजरात बखूबी इससे वाकिफ होते हैं, शहरी हजरात इससे ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। इन्हें बना बनाया अनाज मिल जाता है तो उससे अंदाज़ा नहीं हो पाता है। जो गाँव वगैरह में रहने वाले किसान हजरात, उनसे पूछा जाए कितनी मेहनतों के बाद कितनी इसमें अंदर कितने मराहिल इसमें गुजरते हैं तब जाकर के अनाज तैयार होता है। तो अल्लाह ने कहा फल जंदुल इंसान अल्लाह ताआमी, चाहे कि इंसान उसके खाने की तरफ देखे कि इस खाने को पैदा करने वाली जात कौन है, उसका रब कौन है। इस जमीन के अंदर बंजर जमीन से अनाज उगाना ये कोई मामूली बात नहीं होती है। इंसान के इख्तियार से अनाज के बीज डालना होता है, उसको उगाना ये अल्लाह के हाथ में। कोई इंसान बीज डाल तक नहीं कह सकता है ये उग कर ऊपर आ ही जाएगा। जहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है कि अल्लाह चाहे तो उसे उगाए, अल्लाह चाहे तो ना उगे। ये अल्लाह के इख्तियार में। हम कितना पानी डाल दे, हम कितना खाद डाल दे, हम कितना इसके अंदर मेहनत कर ले, लेकिन अल्लाह की मर्जी और उसी के मुताबिक, उसी के इख्तियार के मुताबिक ये सारी चीजें होती है। इसलिए अल्लाह ने कहा उसकी खाली तरफ वो गौर करें। अन्ना सबनल मा सब्बा, हमने उस पर पानी बरसाया। तुम शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, फिर हमने जमीन को फाड़ा। जमीन नहीं फटेगी तो उससे ऊपर निकलेगी ही नहीं, जमीन को फटना जरूरी है। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, अल्लाह ने कहा कि जमीन को फाड़ने के बाद उसमें दाने, वईन व कस्बा, अंगूर, सब्जी, जैतून व जैतून नखला, खजूरे व हदाए गुलबा, गने बागात व फ़ाकिहतन व अब्बा, और जानवरों के लिए चारा पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखिए ज़मीन में क्या क्या पैदा किया। तो अल्लाह ने चंद बातें गिनाई, खजूर, जैतून और अंगूर, सब्जी, ये चंद चीज़ें। इसके अलावा न जाने कितनी चीज़ें अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन में उगाई है जिसका हम शुमार कर ही नहीं सकते, हम गिन ही नहीं सकते हैं। हम गिनना चाहे तब भी नहीं गिन सकते हैं, इसलिए कि हमारे इख्तियार में है ही नहीं। अल्लाह ने चंद मिसाल देकर बतलाया कि ये इस चीज़ पर गौर कर ले, खजूर का ज़मीन से उगाना। ऐसी ज़मीन, बंजर अरब की ज़मीन जो बंजर मानी जाती है, सूखी ज़मीन मानी जाती है, वहाँ खजूर का उग जाना बहुत कमाल की बात है। अंगूर और तरह तरह की सब्जियां और गने बागात, जानवर के चारे खुराक, ये 12 महीना जानवर के लिए ज़मीन से उगना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये इंसान सिर्फ पानी दे सकता है, वरना इंसान के पास इतने इख्तियार नहीं कि इंसान उसे उगा दे। ये अल्लाह ही रब्बुल आलमीन के इख्तियारात की चीज़ है कि ज़मीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन जानवरों के लिए भी 12 महीना जंगलात के अंदर जहाँ इंसान जा ही नहीं सकता वहाँ भी चारे उगते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत की बड़ी दलील है। अल्लाह के ऊपर ईमान लाना इंतहाई ज़रूरी है ये सारी चीज़ों के बाद। तो ये सारे रुबूबियत के इख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के, तख्लीक का इख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। आइए हम देखते हैं कुछ कुफ़ार के ताल्लुक से एक दो बातें आपके सामने पेश कर, तो आगे मैं अपनी बात को जल्दी इंशाअल्लाह ख़त्म करूँगा, वक्त ज़्यादा होता जा रहा है। वलइन सअल्तहुम मा खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्ना खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम, कि अगर उनसे पूछा जाए कौन है जो आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला, तो अलबत्ता ज़रूर कहेंगे खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम, कि उनको पैदा करने वाला एक अजीम और जानकार है। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्नल्लाह, कि अलबत्ता ज़रूर उनसे अगर पूछा जाए कि आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला कौन है, सूरज और चाँद को मुसख्खर करने वाला कौन है, उस पर इख्तियार चलाने वाला कौन है, उसको उसके वक्त पर चलाने वाला कौन है, उसको ताबे करने वाला कौन है, कौन ज़ात है, लयक़ूलुन्नल्लाह, तो कुफ़ार और मुश्रिकीन जो ईमान नहीं लाने वाले हैं वो भी बेग वक्त कहेंगे कि अलबत्ता ज़रूर बज़रूर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने आसमान ज़मीन को पैदा किया और इस सूरज चाँद को मुतय्यन किया, उसके वक्त को बनाया, उसको इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इख्तियार से उसको अपने दायरे में घूमने का हुक्म अता किया। तो इन सारे दलाइल से हमें क्या मालूम होता है, इन सारे दलाइल से हमें मालूम होता है क्या सारे इख्तियार अल्लाह के हाथ में है और तौहीद रुबूबियत का अपनाना ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को खालिस अकेला तन तनहा रब मानना ये भी ज़रूरी है। तन तनहा अल्लाह रब्बुल आलमीन को परवरदिगार मानना ये बहुत ज़रूरी है। आखिरी आयत आपके सामने ये आखिरी आयत पेश करता हूँ। अल्लाह ने कहा कुल मन यरज़ुकुकुम मिनस समाइ वल अर्ज़ अम्मन यमलिकु अस्समअ वल बसर व मन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व मन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलुल्लाह
फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ु फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल फ़अन्ना तुसरफ़ून। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, तुमको आसमान और ज़मीन से रोज़ी कौन देता है? लॉकडाउन लगा हुआ है, दुनिया परेशान 3 महीने से। कितने ऐसे हैं जिनको कोई कमाई नहीं है? कौन है जो रिस्क देने वाला? इंसान घर में बैठा है, घर में रिस्क कौन पहुंचा रहा है? अल्लाह की ज़ात है जो इंसान को भूखा नहीं सुला रहा बल्कि इंसान खा रहा है। अल्लाह की इख्तियार है। आसमान और ज़मीन से रिस्क देना, आसमान से बारिश बरसा करके और ज़मीन से बारिश के जरिए से गल्ले उगा करके आसमान अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क अता करता है। अम्मन यमलिकु अस्समअ वल बसरा वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित। अल्लाह ने कहा कान का, आंख का मालिक कौन है? कौन है जो जिंदा करता है मुर्दा से? यानी जब जमीन मुर्दा हो जाती है, बंजर हो जाती है, जमीन बारिश के मौसम के बाद सूख जाती है, उसको कौन ताज़ा करता है? अल्लाह की ज़ात है, उसको ताज़ा करती है अल्लाह ही है। जब इस जमीन में पानी दिया जाता है तो जमीन ताज़ा हो जाती है, अल्लाह के हुक्म से होता है। हमारा काम सिर्फ पानी हम देते हैं, उसको ताज़ा करना सब अल्लाह के हाथ में है। और जिंदा से मुर्दा, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। और कौन है जो निकालता है जिंदा को मौत से और मौत को जिंदा से? और मामलात की तदबीर कौन करता है? मामला दुनिया में जो चल रहे सारे मामला, सुबह शाम का होना और दिगर बारिश, ठंड, गर्मी और ये बहुत सारे मामला, तसर्रुफात इस दुनिया में लगे हुए हैं, सारे कौन करता है? अम्र, कौन तदबीर करता है? फसयक़ुलुल्लाह, तो करीब वो कहेंगे अल्लाह। फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून, तो नबी कह दीजिए तो तुम लोग डरते क्यों नहीं हो? फिर क्यों तुम तक़वा इख्तियार नहीं करते? फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़, इसी तरह अल्लाह तुम्हारा रब जो हक है, जो सारे जो तसर्रुफ करने वाला वही तुम्हारा रब है। फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल फ़अन्ना तुसरफ़ून, तो इसके बाद हक के अलावा तो सिर्फ गुमराही ही। उन्होंने कहा फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल फ़अन्ना तुसरफ़ून, कि अगर तुम इन सारी चीजों को मानते हो, ये हक है, अब हक आ जाने के बाद भी अगर इंसान गुमराही में पड़ा हुआ है तो ये ऐन गुमराही है। इंसान इधर उधर ढूंढ रहा है, तलाश रहा है, उसके पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है, उसको अपना हाजिर दरवाज़ तस्वुर करता है, उसको अपना रब मानता है, फला फला इख्तियार उसको दे रखा है जो गैरुल्लाह को दे रखा है, तो ये खुद ही गुमराह। अल्लाह ने कहा साफ, अल्लाह अल्फाज में कह दिया फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल, कि इस हक के बाद नहीं है मगर जलालत, गुमराही। फ़अन्ना तुसरफ़ून, कहाँ भटके जा रहे हो? इंसान कहाँ भटक रहा है? इंसान कहाँ ख्वाब ख्याली में घूम रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर हमारे सामने वाज़े कर दिया, अपनी रुबूबियत को का इस्बात किया और अपने रुबूबियत का इकरार इंसान से भी करवाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ने अपने रब होने का इंसान को दलाइल के जरिए से इंसान को आगाह कर दिया। अब ये हमारी जिम्मेदारी, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना हकीकी रब माने। अगर हम नहीं मानते हैं तो ये हमारी कोताही है, अल्लाह के यहाँ हमें जवाबदेह होना पड़ेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी हमें माफ़ नहीं करेगा। हम जानने के बाद हम गुमराही के अंदर पड़ जाते हैं। आज बहुत सारे मुसलमान गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह से दुआ अल्लाह आलमीन उन तमाम मुसलमानों को गुमराही से बाहर निकलने की तौफीक अता फरमाए और जो गुमराह हो चुके उन्हें हिदायत अता फरमाए कि वो दोबारा इस्लाम की तरफ रुजू करे। और जो कुफ्फार हैं जिन्होंने अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना का दावा किया था और अहद लिया था कि हमारा परवरदिगार अल्लाह रब्बुल आलमीन तू ही है, तो वो सारे के सारे लोग इस दावे से, इस अहद से पलट चुके हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत दे कि वो दोबारा लौट आए। और अगर कोई बात आपको पूछना हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब के अंदर भी हमारे एहसान अहमद मौलवी के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी आप सब्सक्राइब, वहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले दर्स में इसकी वज़ाहत ज़रूर की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कई बातों पर अमल करते फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।